अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी आर्गुमेंट, मेरा डिजिटल चैनल। और आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिस पे आमतौर पे एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बहुत रिलक्टेंट होता है ऐसे बात करने के लिए। और हमारी हमेशा से ये रिवायत रही है और एक प्रैक्टिस रही है एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होने की हैसियत से कि हम ऐसे मौज़ूआत को बड़े कैलकुलेटेड तरीके से डिस्कस करें या फिर डिस्कस ही ना करें अगर उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक चीज़ खबर बन जाए, जब वो मौजू बन जाए, जब उसके हम पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस देखें, जब हम देखें कि कैसे अफराद को, सियासी जमातों को, इदारों को ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उन लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे लगा के पपेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तारीख रही है। दुनिया में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर तो रिसेंट पास्ट में दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। हम बात करें ऑडियो लीक्स की, पहले भी ऐसी ऑडियोज आई, लेकिन ये वो पॉलिटिकल नौयत की थी। उस पर भी जो प्रोफेशनल ओपिनियन यही थी कि ऐसी कोई लीक्स नहीं होनी चाहिए। पीएम हाउस में कहीं किसी को बग नहीं करना चाहिए। किसी के जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मामला बड़े ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि अब किसी का पर्सनल जो कॉन्वर्सेशन है किसी के साथ वो भी महफूज नहीं है। पिछले 24 घंटों में ऑडियो लीक्स आई, वो बहुत ज़ाती नौयत की थी। ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों ने उनको सुना, और वो सुनना इसलिए भी ज़रूरी होता है जब आप जानना चाहते हैं कि क्या है। लेकिन हमेशा कोशिश ये होती है कि ऐसी चीज़ें देखने और सुनने को ना मिले। लेकिन इमरान खान की जो सेक्सुअल ऑडियोज लीक हुई हैं, मुबैना तौर पे हो सकता है वो इमरान खान की आवाज़ ना हो सकता है कि वो उसको एडिट किया गया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लीक ही क्यों हो रहा है, इसकी ये पॉलिटिकल टाइमिंग क्यों है। सबसे पहला एतराज़ ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, इमरान खान के साथ नहीं होना चाहिए। और अगर किसी का किसी शख्स के साथ एक इख्तलाफ मौजूद है तो वो किसी और ग्राउंड पर लड़े, वो पॉलिटिकल ग्राउंड पर लड़े। वो पर्सनल बुनियादों पे इस तरह की रिवायात आप कायम नहीं कर सकते। बट आई एम रियली सॉरी टू से कि हम इसी तरह के माहौल में ही रहते हैं। बल्कि अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि आप कहीं बैठ के कॉफ़ी भी पी रहे होंगे तो आपका ध्यान जाता है कि मैं बैठा किस तरीके से हूँ, क्योंकि रैंडमली कोई भी आपकी मोबाइल पकड़ के तस्वीर बना देगा, वीडियो बना देगा और आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है उसको एडिट करके, जैसे हमने आज़म सवाती के साथ देखा। और बाद में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर उन्हें रियलाइज़ होता कि वो इस नौयत की है, जाली है, तो वो शायद उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। तो पहली बात तो ये कल्चर ही बहुत बुरा है। दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज नॉट अप्रूव्ड, दिस इज नॉट अ गुड एक्सरसाइज, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इट शुड नेवर बी डन। ये नहीं होना चाहिए और इस पे एक अवामी राय यही है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हो ही क्यों रहा है, ऐसा होता क्यों है और ये मुस्तकिल क्यों हो रहा है। 2014 में मैंने एक इंटरव्यू किया था इमरान खान का, और मैंने एक सवाल पूछा था इन्हीं ऑडियोज और इसी तरह की वीडियोज की मुनासिबत से, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि इमरान खान के बारे में इस तरह की बातें की जाए या ऐसी खबरें सुने कि वो लीक हो जाएंगी। तो जब मैंने वो सवाल किया, या मैंने जिन वीडियोस के हवाले से सवाल किया था, वो इसी नौयत की थी, और मैंने उनसे इसका जवाब मांगा, तो वो इस पर बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि किसी भी शख्स को यह पसंद नहीं होगा कि आप उससे इस तरह का सवाल पूछें। लेकिन जब एक चीज़ खबर बन जाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क। एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ दोज दैट आई हैव विटनेस्ड फ्यू थिंग्स, आई हैव सीन फ्यू थिंग्स। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें विटनेस की हैं जिसकी बुनियाद पे मैंने वो सवालात किए थे। और ये 2014 में मैंने उनका इंटरव्यू किया, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा था उस इंटरव्यू को। मैं अनफॉर्चुनेटली आज तक उस इंटरव्यू को भुगत रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया था कुछ इंडिविजुअल से, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप एक सवाल की बेस पे किसी को इतना ज़्यादा जिच नहीं कर सकते या उसको नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश कर सकते किसी के करियर को। लेकिन आप देखें कि एक सवाल पूछना तो दूर की बात, अब तो वो ऑडियोज़ मंजर आम पे आ गई हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ों पे आप सवाल उठा सकते हैं कि ये सही है नहीं। बट द पॉइंट इज़ कि हमेशा से एक ऐसा कंटेंट रहा है जो कि पर्सनालिटीज़ को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको अपने मुताबिक चलाने के लिए कुछ अफराद ने अपने पास रखा हुआ होता है। और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि उस मवाद की बेस पे वो किसी हायर अथॉरिटी को अपने मुताबिक ढाल सकें और अपने तरीके का काम ले सकें। जैसा कि हमने ये भी रिपोर्ट होता हुआ देखा कि जो नैब के एक्स चेयरमैन थे, उनकी वीडियोस इमरान खान के पीएम हाउस में थी, और जब उन तक पहुंची तो उनको मुबैना तौर पे
अपने एलिजिडली मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जस्ट टू कीप इट फेयर, अदरवाइज इट वाज क्वाइट प्रोमिनेंट कि वो किस तरह के फैसले ले रहे थे, इन्फ्लुएंस होके ले रहे थे कि खाकान अब्बासी साहब ने माफ़ी मांगी कि आई एम सॉरी कि हमें माफ़ कर दें कि हमने उनको चेयरमैन नाम लगाया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी की जो ऑडियो या वीडियो आ रही है वो किस वक्त आ रही है, बजाय कि हम अब ये ओपिनियन बना लें कि ओहो ये ऐसा है, ये ऐसी बातें करता है, या इसकी वीडियो ऐसी है, इसके एक्शंस ऐसे हैं, वो आप बिल्कुल साइड पे रख दें। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये आ ही क्यों रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि कोई इमरान खान को का पॉलिटिकल करियर ख़राब करना चाहता है, ये इसलिए आ रहा है कि कोई नहीं चाहता कि इमरान खान ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव हों, उनके फॉलोअर्स के सामने उनका इंप्रेशन ख़राब करने के लिए, जो कि बिल्कुल काम भी कर सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इसका उनको नुकसान पहुँचे। पहली बात तो ये कल्चर ही बुरा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग भी बड़े शर्मिंदा होते हैं ऐसे बात करते हुए, लेकिन जब एक चीज़ खबर बन जाए तो उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग उसको बिल्कुल सही समझ के ट्वीट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ प्रोफेशनल ओपिनियन विच इज़ दैट इट शुड नॉट बी डन, इट शुड नॉट बी लीड। लेकिन अब इमरान खान के साथ कि जो पर्सनल ऑडियोज लीक हुई हैं, उस पर इमरान खान आंसरेबल तो नहीं है, लेकिन ये कि इमरान खान का पूरा राइट है कि वो इस पे कहें कि उनको टेप नहीं किया जाना चाहिए या किसी को भी टेप नहीं किया जाना चाहिए। ये कल्चर नया नहीं है। मरीम नवाज ने भी कंप्लेन किया कि उनकी पर्सनल स्पेस में कैमरा से, बेनज़ीर ने कंप्लेन किया कि उनकी पर्सनल स्पेस में कैमरा से, बल्कि ब्रिगेडियर बिल्ला जो कि बड़े ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब जो बड़े फेमस रहे हैं इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम बग करते थे। तो ये एक ऐसा कल्चर है जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता और ये आपको ख़राब कर रहा है, ये आपकी सियासत को ख़राब कर रहा है। ये आपका व्यूअर, आपका फॉलोअर, आपका सियासी मुखालिफ थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड ज़रूर हो सकता है कि ये तो बड़ा अजीब हो गया, अब तो इसका करियर ख़त्म हो गया, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये किसी के भी साथ होगा, ये आगे जाके खुदा न खास्ता किसी के भी साथ हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है कि किसी के भी पर्सनल स्पेस में नहीं घुसें। ये बहुत बुरा कल्चर है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत बुरा कल्चर है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, और इमरान खान का पूरा राइट है कि वो इस पे आके बात करें, और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनका भी इस पे पूरा राइट है कि वो इसको कंडेम करें। जो वाक़यात आज़म सवाती के साथ हुए, जो वीडियो का वाक़या हुआ, फिर कमल शुज़ब साहिबा ने भी ऐसी कुछ कंप्लेन की, ये बिल्कुल गलत है। किसी को भी आप जाली वीडियो, बल्कि बहुत सारे जर्नलिस्ट के बारे में मैं जानती हूँ, नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारी जर्नलिस्ट खवातीन की उल्टी सीधी वीडियोस बना के ग्रुप्स में शेयर की गई जो कि बिल्कुल गलत वीडियोस थी, फेक वीडियोस थी, कुछ मीम्स की सूरत में, तो कुछ किसी को परेशान करने के लिए। तो आज थोड़ा सा हमने इस तरह से डिस्कशन की है कि हम इमरान खान के हक में उठा रहे हैं आवाज़ कि आप किसी का ऐसा स्टफ लीक नहीं कर सकते। और जब मैंने भी इमरान खान से सवाल किया था कुछ साल पहले, तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट और इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे किया था कि आपकी ये चीज़ें हैं तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि ये तो बहुत फैली हुई है और कभी भी लोग आपके खिलाफ ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो चूंकि बहुत गुस्से में आ गए तो हम ये कॉन्वर्सेशन जारी नहीं रख सके, तो आज वही हो रहा है और हमें इस कल्चर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने की ज़रूरत है। जिन जिन सहाफ़ियों के पास इमरान खान की चीज़ें हैं, जिन जिन सहाफ़ियों ने इमरान खान की चीज़ें देखी हैं या किसी और लीडर की चीज़ें देखी हैं, उनको अपने हद तक ही रखना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कल्चर रुकेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ बड़े बड़े इदारे काम इस तरह करते हैं। एक दफ़ा मैंने सवाल पूछा एक मुतल्लिका इदारे से, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ हाउ वी वर्क, दिस इज़ हाउ वी वर्क, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये नहीं होना चाहिए, ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना कमल शुज़ब के साथ होना चाहिए, ना इमरान खान के साथ होना चाहिए, ना आज़म सवाती के साथ होना चाहिए, ना किसी खातून सहाफ़ी के साथ होना चाहिए। इससे आप सियासत को एज एन इंस्टीट्यूशन गंदा बना रहे हैं। कोई गंदी वीडियो या कोई गंदा ऑडियो शायद इतना गंदा नहीं होगा जितना आप इससे सियासत को गंदा बना रहे हैं। तो इसको ज़रूर कंडेम करना चाहिए। और दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि अल्लाह करे कि हम इतना तमीज़, इतना सिविल मुआशरा हो जाए कि अगर हम किसी की कोई ख़राब चीज़ देखें तो उस पर पर्दा डालने की हमें आदत पड़ जाए, बजाय कि उसको शेयर करें और या आप उसको एंटरटेनमेंट समझें। बहुत शुक्रिया।